चलो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज एसएचएम, और हम लोगों ने किसी भी पार्टिकल की जो एसएचएम कर रहा है उसकी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी वो हमने निकाल लिया था। उसका पोजीशन क्या होगा वो निकाल लिया था, और उसका एक्सीलरेशन क्या होगा वो भी हमने निकाल लिया था। ठीक है, हमने देखा था कि जो मीन पोजीशन होती है वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और सबसे मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक, एक बार वापस से हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। एनालिसिस ऑफ मोशन इन लीनियर एसएचएम। एनालिसिस ऑफ मोशन इन लीनियर एसएचएम। एक पार्टिकल ले लेते हैं या बॉडी ले लेते हैं। मान लो ये ब्लॉक ले लिया मैंने, ये ब्लॉक एसएचएम कर रहा है। ठीक है, अभी ये अपने मीन पोजीशन पर है। अभी कहां पर है? ये मीन पोजीशन पर है। तो मैंने सपोज करा ये ब्लॉक यहां तक गया ऐसे करके, फिर वापस से मीन पोजीशन पर आएगा। ये आपका होगा प्लस ए दैट इज एम्पलीट्यूड, और ये होगा माइनस ए। बात समझ में आ रही है कैसे जा रहा है? ब्लॉक पहले इधर गया फिर इधर आया, इस तरह से मोशन करा। उसके मोशन को मैंने ऐसे शो कर दिया, क्योंकि एक ही लाइन में ऐसे ऐसे करके शो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ऐसे लाइन बनाई। पॉइंट के नाम ले लो। मीन पोजीशन पर क्या है? इसको बोल दो P, इधर बोल दो Q। मीन पोजीशन को P बोल दिया मैंने, इधर को बोल दिया Q, इसको बोल दिया R। यहां लिखो पाथ, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इसमें लिखेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा? एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले लेते हैं पाथ P से Q जा रहा है। P से Q जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा घटेगा? घटेगा घटेगा घटेगा। डायरेक्शन किधर? वेलोसिटी इस तरफ, तो डायरेक्शन इस तरफ। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड घटेगा। ए बराबर क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सुना है क्या कभी? यस सर। एक्स क्या हो रहा है? एक्स बढ़ता जा रहा है, एक्सीलरेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। डायरेक्शन एक्सीलरेशन की किस तरफ? लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स पॉजिटिव तो ए, डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ। आई बात समझ में? Q से वापस P आ रहा है, Q से वापस P आ रहा है। अब बताओ वेलोसिटी क्या होगी? अब बढ़ेगी, डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की। मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्सीलरेशन का? अब घटेगा। बढ़ेगा। और डायरेक्शन अगेन प्लस एक्स पर ही है अभी। यस सर। तो अगेन डायरेक्शन एक्सीलरेशन की मीन पोजीशन हमेशा डायरेक्शन एक्सीलरेशन की मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। Q to P, फिर P से R तक, P to R। वापस वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा।
और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? फिर आर से वापस मीन पोजीशन पे जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, एक्सीलरेशन क्या होगा? घटेगा। दिख रहा है आप लोगों को? डायरेक्शन Yes. इस तरफ। बोलो आया समझ में? Yes, sir. यस सर। नोट कर लो इसको। ठीक है, कर लिया नोट? सर 1 मिनट। ठीक है, सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। दिख रहा बेटा? नोट हाँ कर लो सर, नीचे वाला जल्दी से। सर बस 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। चलो आगे देखें। अब जो टर्म्स है, मीन पोजीशन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या था, इनको डिफाइन कर लेते हैं। देखो, मीन पोजीशन क्या होती है? वो पॉइंट जहां पर नेट फोर्स 0 होता है, पॉइंट या प्लेस जहां पर नेट फोर्स, पॉइंट या प्लेस वेयर एफ नेट 0 होता है, उस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। सेकंड, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है? वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 होती है, उस पॉइंट को बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। पॉइंट वेयर वेलोसिटी इक्वल टू 0, जहां पर वेलोसिटी, कोई ऐसे जंप कर रहा पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो पा रहा है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है पार्टिकल का, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको एफ से डिनोट करेंगे हम लोग।
फ्रीक्वेंसी होती है कितने बार वो कंप्लीट ऑसिलेशन कर पा रहा है 1 सेकंड के अंदर, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर पा रहा है वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी। और F इक्वल टू आएगा आपका 1/t, t को बोलते हैं टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड बताऊंगा मैं। और ये ओमेगा बाय 2 पाई भी होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, ओमेगा पता है आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। फिर आता है इसके बाद टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, टाइम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? तो ध्यान से देखो, F इक्वल टू 1/t, तो T इक्वल टू 1/f या फिर 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड किसे निकालते हैं? T बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये कुछ डेफिनेशन है। ठीक, अब टॉपिक डालो, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ एसएचएम। Analysis of different phase in SHM. Analysis of different phase in SHM मतलब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फेज में बॉडी को रखेंगे। ठीक, तो देखो फेज, जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और इधर ये माइनस है। एक पार्टिकल को यहां से v वेलोसिटी दी मैंने, ठीक है, जा रहा है, टर्न करके आ रहा है। यहां पर इनिशियल फेज, यहां पर जो फेज होगा क्या होगा, फाई इक्वल टू, अभी अगर मैं एंगल बोलूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो इसको ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं मैं 0 से, तो फाई इक्वल टू इस पॉइंट पे क्या होगा, 0। यहां पर चलो इसको देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिया फाई इक्वल टू 0, इनिशियल फेज आपका 0 है, तो एक्स भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी पोजीशन स्टार्ट नहीं हुई है, एक्स 0 है आपका, एक्स 0। वी कितना होगा, फॉर्मूला याद करो, सारे फॉर्मूले, ए का, वी का और एक्स का। मैक्स होगा। क्या क्या फॉर्मूले थे, एक्स बराबर था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और v कितना था, ए ओमेगा
ओमेगा बाहर था, अंदर था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। और ए Yes, इक्वल sir. टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, यही था। तो v फाई 0, ठीक है, फाई नॉट की बात नहीं कर रहे, इस टोटल को फाई बोल रहे हैं हम लोग, इस टोटल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को ही फाई बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 रखूंगा तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0, और x 0 आया तो v इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स 0 तो v इक्वल टू क्या आएगा, ए ओमेगा प्लस माइनस। लेकिन अभी कहां जा रहा है, प्लस ए की तरफ जा रहा है, तो अभी वेलोसिटी क्या लेंगे, प्लस ए ओमेगा। बात समझ में आई? अभी वेलोसिटी क्या लेंगे, प्लस ए ओमेगा। फिर फाई की वैल्यू अब रखता हूं मैं पाई बाई 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर फाई की वैल्यू आप पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए, कौन सा, प्लस का ए आएगा। v कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो v हो जाएगा आपका 0। तो मतलब प्लस ए पर v कितना होता है, 0 होता है, तो आपको पता ही है। फाई कितना होता है, फाई होता है पाई बाई 2, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं मैं इसको। फाई कितना होता है, पाई बाई 2, और x कितना होता है, प्लस ए, ठीक है ना। c पाई बाई 2 के बाद अब नेक्स्ट एंगल क्या आएगा, पाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस बार माइनस ए ओमेगा होगा, क्योंकि अब पार्टिकल इधर जा रहा होगा। तो पाई इक्वल टू 0, ये 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। यहां पे वेलोसिटी प्लस माइनस ए ओमेगा होती है, प्लस ए ओमेगा इस तरफ, माइनस ए ओमेगा इस तरफ। और x कितना होता है, x 0 होता है, ठीक है। फिर d, पाई के बाद जो नेक्स्ट एंगल आएगा वो आएगा कितना, पाई के बाद 3 पाई बाई 2, 270 होता है ना, तो 3 पाई बाई 2, तो यहां पर लिखेंगे 3 पाई बाई 2, तो x की वैल्यू आएगी इस बार माइनस ए। वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर फाई आपका 3 पाई बाई 2 है, वेलोसिटी होती है 0, x होता है माइनस ए। फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा, फाई इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, 0, v इक्वल टू हो जाएगा अगेन प्लस ए ओमेगा। फिर वापस से वही रिपीटेशन चालू हो जाएंगे। बोलो आया समझ में? तो फाई की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक वेरी करेगी, फिर उसके बाद वापस से क्या हो जाएंगे, रिपीटेशन चालू हो जाएंगे। समझ गए? कोई डाउट? नो सर। समझ गए ना पार्टिकल का मोशन? अगर मैं आपको एंगल दूं तो आप पता कर सकते हो कौन सा किस पोजीशन पर है पार्टिकल? यस सर। अगर मैं आपको एंगल दूं तो आप पता कर सकते हो ना पोजीशन क्या है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी और उस पॉइंट पर एक्सीलरेशन क्या होगा। वो सारी चीजें आपको फाइंड करनी आनी चाहिए अगर मैं आपको एंगल दे दूं तो।